हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक वंदना है भगवान भूत भावन भोलेनाथ शंकर की, जो वंदना बहुत ही कल्याणकारी सुखदायी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वंदना श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के में उत्तरकांड के अनुसार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तथा माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए स्तुति किया है। यह उस समय की बात है, एक बार एक शिष्य भोलेनाथ के मंदिर में बैठ के ओम नमः शिवाय 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 यही जप कर रहा था और ध्यान में केंद्रित था। भगवान की कृपा हुई कि जो उस भक्त के गुरु थे वो भी आ गए, लेकिन उस भक्त ने उठ करके अपने गुरु को दंडवत और प्रणाम नहीं किया। इस पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ क्रुद्ध हो गए और उस भक्त को श्राप दिया कि जाओ, तुमने गुरु की अवहेलना की है, गुरु का अपमान किया है, जिसके तहत तुम्हें तमाम तरीके से नरक योनि मिलेगी और तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इतना सुनते ही भक्त के श्री गुरुदेव जी महाराज भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, यह अज्ञान था, महामूर्ख था, इसने बड़ों का सम्मान करना नहीं जाना, इसके अज्ञानता को हे प्रभु क्षमा करिए। भोलेनाथ ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता,
चाहे वो अज्ञानता बस इसने काम किया, अहंकार के बस काम किया, अपमान किया गुरु का अपने, ये तो क्षम नहीं हो सकता। तब उनके गुरु ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति विनय किया, जो स्तुति भगवान तुलसीदास जी द्वारा स्वरचित है और उस पर भगवान शंकर माता पार्वती का मोहर है। आप उसे सुने तथा अपना भी कल्याण करें और अन्य अन्य लोगों का भी कल्याण करें, इसको बता करके, क्योंकि यह स्तुति बहुत ही कारगर उपाय है हर प्रकार की परिस्थितियों से सामना करने का। जो लोग इसको प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम तीनों समय कम से कम 11-11 बार स्तुति करते हैं तो उनके महान से महान संकट दूर हो जाते हैं। ऐसा गुरु की कृपा है। तो आप लोग सुने और उसे मनन करें और साथ साथ श्रद्धा भाव भक्ति से इस स्तुति को करते रहेंगे तो आपका कल्याण होगा। मेरा आपसे प्रार्थना है। अब आप सुनिए उसको कि क्या स्तुति है। नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपम निजम निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाश माकाशवासं भजेहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभास शरीरम अस्फुरन मौली कल्लोलनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम प्रसन्ना ननम नीलकंठम दयालम मृगादेश चर्मयंबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेहं भवानीपति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा स जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पदारविंदम भजन्ते लोके परेवा नराणाम न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासम न जानामि ओवं जपम नैव पूजां न तोहं सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौघ तात
प्यमानम प्रभो पाहि आपन्न मामेश शंभो। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम विभुम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारादि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासिर शरीरम। अस्फुरनि मौलिकल्लोलनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलंभु सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मृगाधीश चर्मयम वरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। त्रयशूल निर्मूलनम शूरपाणिम भजेऽहं भवानीपति भावगम्यम। कलातीत कल्याण कल्पांतहारी सदा सज्जनानंद दाता पुजारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ते लोके परे वा नराणाम। न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम। जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्न मामेश शंभो। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसको श्रद्धा भक्ति भाव से इस पाठ का जो बार बार दोहराता है, बार बार कहता है, वह जितने भी निगेटिव शक्ति हैं, जितने भी देवता हैं, देवी हैं, वह भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर के प्रभाव से वह आपको जो है दुख ना दे करके, बल्कि आपके साथ हो करके वह आपकी मदद करते हैं। इस स्तुति में बहुत ही सामर्थ्य है, बशर्ते जो भी प्राणी इस भक्ति भावना से अच्छे कार्य, भगवान की भक्ति, भोलेनाथ की स्तुति करेगा, वह सदैव हर प्रकार से सुखी होगा। इसी के साथ हम आपको एक वार्ता और सुना रहे हैं कि वास्तव में मनुष्य
अपने पुरुषार्थ के द्वारा तरह तरह के काम कर रहा है, लेकिन पुरुषार्थ करते करते वो हार भी मान लेता है कि यार हमारा काम नहीं बन पाया। तो इसमें दोष क्या है? दोष तो हमारे कर्मों का है, क्योंकि कर्म फल ही हमें अच्छे और बुरे दोनों को देते हैं, जिसे दुख और सुख कहते हैं। इसमें एक बार की बात है कि भगवान ब्रह्मा का काम है शरीर का निर्माण करना, विष्णु का काम है पालन पोषण करना, भगवान शंकर का काम है कर्मों का फल देना, दुख और सुख। जो भी है, जो अनित से काम करता है उसका संहार करने वाला जो भोलेनाथ हैं, माता पार्वती जी हैं, उन दुष्ट आताताइयों का संहार करते हैं। तो ब्रह्मा जी, एक बार की बात है, अपनी प्रयोगशाला में वह सभी नरमुंड को बना रहे थे। नरमुंड को बनाते बनाते और फिर 10 मिनट के लिए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। इसी में माता सरस्वती का आगमन हो जाता है। जो सामने पहरेदार हैं वो जो पहरेदार हैं उन्होंने रोका कि माता, इस प्रयोगशाला में भगवान ब्रह्मा के सिवाय इसमें कोई नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं उनकी धर्म पत्नी हूं और तुम मुझे रोक रहे हो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। बार बार कहने से भगवान ब्रह्मा जी समझ गए कि माता स्वस्ति आ गई हैं। वो तुरंत आकर के द्वारपालों से कहा, अरे आने दो माता को, काहे रोक रहे हो आप लोग, नहीं तो तुम लोग भी संकट में पड़ जाओगे। माता आ गई और माता जी ने देखा कि भगवान ब्रह्मा नरमुंडों का निर्माण कर रहे हैं और कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं। इस पर भगवान ब्रह्मा से माता स्वस्ति ने पूछा, प्रभु एक प्रश्न करना चाहती हूं मैं। उन्होंने कहा बोलो। उन्होंने कहा कि ये बताइए, सारे नरमुंड आपने बनाया है तो सबका बुद्धि भी एक तरीके से होना चाहिए। जब नरमुंड एक समान है तो बुद्धि एक समान होना चाहिए। भगवान ब्रह्मा हंसकर बोले कि अरे देवी, यह मेरे बस में नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा हमारा काम है निर्माण कर देना। जब हम निर्माण कर देते हैं तो जब जीव 5 महीना व्यतीत कर लेता है, तब 6वें महीने में उसने जो कर्म किया है, अपना कर्म किया है, माता पिता ने जो कर्म किया है, जैसा उसी के प्रकार से
उसमें जीवात्माएं डाली जाती हैं। हमारा काम जीवात्मा डालने का नहीं है, वह काम भोलेनाथ का है और माता पार्वती जी का है। वो कर्मानुसार उसमें जीव को प्रवेश करा देते हैं 6वें महीने में। अब इसके बाद वो बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होता है कर्मानुसार। अब उसमें कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ज्यादा बुद्धिमान है, कोई राजा हो गया, कोई योगी हो गया, कोई संत हो गया, कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया। इस तरीके से उसको कर्मानुसार ही बुद्धि मिलती है देवी, क्योंकि खोपड़ी एक होने से मतलब नहीं है, अकल एक नहीं हो सकती, क्योंकि उसके जो है जीव के कर्मों के द्वारा वह जीव बंधा हुआ है कि हमें क्या करना है, उसी के अनुसार ही उसकी खोपड़ी, उसकी बुद्धि उतनी ही खोली जाती है जितना उसने कर्म किया है। तो माता जी ने कहा, वाह धन्य हो प्रभु, इसका मतलब कि कभी समान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कभी नहीं समान हो सकता देवी, ये संसार चक्र है। संसार चक्र कभी भी किसी के पास न समान बुद्धि होती है, न समान धन होता है, न समान शरीर होता है, न समान विद्या होता है। वो अपने अपने कर्मानुसार ही वह जीव इस मृतलोक में आकर के अपने कर्मानुसार वह जीव भोगता है। फिर जो कर्म बनाता है उसके अनुसार फिर वह जो है अपने कर्मों से फल मिलकर के और वो जीवात्मा पुनः जो है स्वर्गलोक में, नरकलोक में जहां भी जाता हो, यमराज के डंडे मार करके ले जाते हैं, पुनः फिर भेजते हैं, आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ। यही सृष्टि की रचना है। इस प्रकार देवी सरस्वती माता बहुत प्रसन्न हुई और ब्रह्मा जी से कहा कि धन्य हो प्रभु, आपने इस प्रयोगशाला के बारे में बताया, उसके तहत हम बहुत खुश हुए, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार उनके बाद और तर्क से ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और इस प्रकार दोनों का जो वार्तालाप था वो समाप्त हुआ। इस प्रकार से जीव तरह तरह के भोग भोगता है। इसी प्रकार से एक जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।